हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके यूजेस की, तो आपका यूजेस कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन खरीदेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज इस एपिसोड में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेट्रोल एंड डीजल इंजन। दूसरा, हम इस पे डिस्कस करेंगे प्राइस ऑफ फ्यूल। तीसरा, हम डिस्कस करेंगे माइलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। चौथा, हम डिस्कस करेंगे सर्विस कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। एंड फाइनल, हम डिस्कस करेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल इंजन। उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि आपको कौन सा इंजन खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। आज आपके इस एपिसोड में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट अवेयरनेस मिल सके अबाउट पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत में डीजल कारों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता था। डीजल कार खरीदने की सबसे बड़ी वजह थी ज्यादा माइलेज और दमदार इंजन का होना। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी बहुत बड़ा अंतर मिलता था, लेकिन अब यह अंतर बहुत ही कम रह गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ग्रांड i10 नियोज मैग्ना वेरिएंट को लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्राइस ऑफ फ्यूल, तो पेट्रोल का जो प्राइस है 69.59 रुपीज पर लीटर और डीजल का जो प्राइस है 62.29 रुपीज पर लीटर। ये आज की डेट यानी कि 29 अप्रैल में वीडियो बन रही है। आज का प्राइस, दिल्ली का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर हम यहां पर माइलेज की बात करते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन के, तो माइलेज में भी आपको पेट्रोल जो देता है 20.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है और डीजल जो देता है मैग्ना वेरिएंट वो देता है 26.2 किलोमीटर पर लीटर का। ये सारे के सारे आंकड़े मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े कंपनीज के हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम इसका जो डिफरेंस है पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस डिफरेंस है वो 7 रुपये 30 पैसे ओनली है। दोस्तों, आगे अगर डिस्कस करते हैं इसमें हम, तो अगर हम कार एक दिन में 30 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 30 किलोमीटर के हिसाब से अगर हमारी चलाई है एक दिन की, माइलेज हमारी पेट्रोल कार देती है 20.7 का और डीजल कार हमारी देती है 26.2 का। तो एक दिन में जो हमारा फ्यूल खर्च होगा पेट्रोल, वो खर्च होगा हमारा 1.44 लीटर और जो हमारा डीजल खर्च होगा वो खर्च होगा हमारा 1.14 लीटर। दोस्तों, अब इस फ्यूल की कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें कुछ ये कॉस्ट मिलती है पर डे की। पर डे की अगर कॉस्ट की बात करें तो पेट्रोल कार की पर डे कॉस्ट हमारी 100 रुपीज आती है और डीजल की जो हमारी कॉस्ट आती है वो 71 रुपीज आती है, अगर हम 30 किलोमीटर पर डे गाड़ी चलाते हैं तब। दोस्तों, आगे अगर डिस्कस करते हैं हम पर डे सेव इन डीजल कार, डेली के हम डीजल कार चला के कितने रुपए बचाते हैं, तो हम 29 रुपीज अगर हम डीजल कार चलाते हैं तो बचाते हैं। दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं ये 29 रुपीज एक दिन के, अगर पूरे महीने की डिस्कस करते हैं तो पूरे महीने में हम डीजल कार चलाकर 870 रुपए बचा लेते हैं। दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं हम, अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल की बात करते हैं हम, तो 870 रुपए जब हर महीने हम बचाते हैं तो 12 महीनों में ये जो अमाउंट हो जाता है वो 10,440 रुपये का हो जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर एक नॉर्मल बात लेकर चल रहे हैं। यदि आप कार को 5 साल रखते हैं और 5 साल के बेस पे ही हम डीजल और पेट्रोल को लेकर चल रहे हैं कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। दोस्तों, अगर इस अमाउंट को हम 5 साल से गुना कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ये अमाउंट निकल कर आता है, यानी कि अगर हम डीजल कार यूज करते हैं 30 किलोमीटर पर डे तो 52,200 रुपये हम 5 साल में बचा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। कुछ लोग होंगे जो कहते हैं कि नहीं, मैं कार ज़्यादा चलाता हूँ। तो दोस्तों,
अब बात करते हैं हम, अगर आप 50 किलोमीटर पर डे गाड़ी चलाते हैं तब आपके पास क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर हम 50 किलोमीटर इन अ डे, तो वही हमने कैलकुलेशन रखी है। जो पेट्रोल हमारी एवरेज दे रही है 20.7 का दे रही है और डीजल जो हमारी एवरेज दे रही है 26.2 का दे रही है। ऐसे करके पेट्रोल जो हमारा खर्च होगा 2.41 लीटर खर्च होगा और डीजल जो हमारा खर्च होगा 1.90 लीटर खर्च होगा। कॉस्टिंग की हम बात करते हैं, कॉस्टिंग से इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिजल्ट जो हमारे पास निकल कर आता है वो इस तरह रिजल्ट निकल के हमारे पास आ जाता है। यानी कि पर डे की कॉस्ट 160 रुपीज हमारी पेट्रोल में आती है और 118 रुपीज हमारी डीजल में आती है। दोस्तों अगर ये कॉस्ट हम महीने पे देखें तो हमारी मंथली कॉस्ट जो आती है हमारी, वो हम डीजल पर 50 रुपए सेव करते हैं और 50 की मल्टीप्लाई हम पूरे मंथ यानी 30 दिन से कर देते हैं, तो 1500 रुपए हम डीजल कार चलाकर पूरे महीने में बचा लेते हैं अगर हम 50 किलोमीटर पर डे ड्राइविंग करते हैं। दोस्तों अगर पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में ये कार अगर हम चलाते हैं तो 18,000 रुपए बचा लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 साल की, 5 साल का ही हम पूरा एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं। तो 5 साल में अगर हम 18,000 की मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये अमाउंट 90,000 रुपए हमें मिलता है जो कि हम डीजल कार चलाकर बचा लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो सही लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों आगे मैं आपको वीडियो ले जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं। मैं अपनी राय आपको देता हूं, अगर आप रोजाना 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आप पेट्रोल कार को चुने। यदि आप रोजाना की रनिंग 70 से 100 किलोमीटर या इससे ज्यादा करते हैं तो आप डीजल कार चुने। उसका रीजन क्या है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं सर्विस कॉस्ट की। सर्विस कॉस्ट आपने बहुत चीजें सुनी होगी कि डीजल की सर्विस कॉस्ट ज्यादा आती है कंपेयर टू पेट्रोल, और ये बात काफी हद तक सही भी है। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल कार की सर्विस और मेंटेनेंस में फर्क देखने को मिलता है। डीजल कार की सर्विस और मेंटेनेंस ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, डीजल कार को पेट्रोल कार की तुलना में बार बार सर्विस के लिए लेकर जाना पड़ता है, जिससे ग्राहक की जेब पर असर पड़ता है। दोस्तों एक सर्विस सेंटर से डिस्कस करके मैंने पाया कि जहां स्विफ्ट कार 1000 किलोमीटर चलने पर 2100 रुपए खर्च आता है, तो वहीं डीजल पर करीब 3500 रुपए का खर्च आता है। जबकि 30,000 किलोमीटर के बाद सर्विस और मेंटेनेंस में जहां 3300 रुपए खर्च आता है, तो वहीं डीजल पर यह है 7800 रुपए खर्च आता है। दोस्तों ये एक सर्विस सेंटर की बात है, लेकिन मैं सर्विस कॉस्ट अपने आंकड़े जो बताऊंगा आपको कंपनी के आंकड़े ही बताऊंगा। मैं किसी सर्विस सेंटर से या अपनी डिस्कशन या जो मैं कहता हूं आपको नहीं बताऊंगा। मैं कंपनी के आंकड़े आपको लेकर चलूंगा और उन्हीं के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे हम अकॉर्डिंग टू हुंडई कंपनी क्या कहती है कि 48 पैसे पर किलोमीटर आपकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है पेट्रोल इंजन की, और डीजल इंजन की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यह 58 पैसा पर किलोमीटर पड़ती है। स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ये जो कॉस्ट डिफरेंस आता है 10 पैसा पर किलोमीटर का कॉस्ट डिफरेंस आपको मिल जाता है। अगर हम चलाते हैं डेली की 30 किलोमीटर तो ये कॉस्ट कितनी आती है? तो 30 × 30 हम कर देंगे, यानी कि 900 रुपये, और 12 से करेंगे 10,800, और अगर हम इसको 5 साल से करेंगे गुना तो 54,000 किलोमीटर हम कार चला लेते हैं अगर हम 30 किलोमीटर पर डे चलाते हैं। यानी कि 5400 रुपये हम अधिक पे करते हैं सर्विस कॉस्ट में 5 साल में कंपेयर टू पेट्रोल टू डीजल इंजन। दोस्तों अगर हम यही कार हम 50 किलोमीटर पर डे चलाते हैं तो कितनी ज्यादा सर्विस कॉस्ट पे करते हैं हम डीजल इंजन की पेट्रोल इंजन के कंपेयर में। तो यहां पर हमने ये आंकड़ा निकाला है, यानी 50 को हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद में 1500 रुपये हमारे पास आया है, तो इसको हमने 1 साल यानी 12 महीने से गुना कर दिया। इसके बाद 18,000 रुपये, और 18,000 को हमने 5 साल से गुना कर दिया, यानी कि हमारे पास में 90,000 किलोमीटर का एस्टिमेट आया है, जो कि 10 पैसे के हिसाब से हमारा 9,000 रुपये कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें डीजल और पेट्रोल इंजन के कंपेयर में। तो डीजल इंजन की यहाँ पर 9,000 रुपये कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर इसके फ्यूल की भी, तो
एक स्टडी के अनुसार पेट्रोल की तुलना में डीजल 4 गुना ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड और 22 गुना ज्यादा खतरनाक पार्टिकल्स छोड़ता है, क्योंकि डीजल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जिससे कि नाक और गले और सांस की नली में समस्या पैदा हो सकती है और खांसी, छींक और सांस की समस्या पैदा होगी तो आपकी सेहत पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम सेहत के अकॉर्डिंग देखें तो डीजल कार वहां पे भी थोड़ा परेशानी आपको दे सकती है। आगे वीडियो में हम बढ़ते हैं, हम करते हैं अब कार के प्राइस की बात। दोस्तों कार के प्राइस की बात करते हैं तो पेट्रोल वर्जन मैग्ना वेरिएंट अगर हम देखें तो 6.54 लाख रुपीस का हमें मिल जाता है और डीजल इंजन जो हमें मिलता है 7.78 लाख रुपीस का दिल्ली प्राइस में हमें मिल जाता है। ये मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूं दोस्तों। अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ प्राइस की तो 1,24,000 रुपए का डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि डीजल की जो कार है हमें 1,24,000 रुपए महंगी पड़ती है पेट्रोल की कार से। दोस्तों अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट है 1,24,000, इसको हम कवर कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में आता है। इसको कवर कैसे करें, इसका जो डिफरेंस इसको कम कैसे करें हम, ठीक है। तो या तो हम गाड़ी बहुत ज्यादा चला रहे तब ये डिफरेंस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज अगर गाड़ी हम कम चला रहे तो ये डिफरेंस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे हम वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप कार लोन कराते हैं इस अमाउंट पे 1,24,000 हमने यही अमाउंट लिया है, यानी ये एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं। अगर हम कार लोन में लेते तो इस 1,24,000 पे आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो 9% अमाउंट इंटरेस्ट हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, वो अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बैंक का क्या सिस्टम हो सकता है। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 11,160 रुपए आपको एक साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें यही 5 साल के इंटरेस्ट की तो आपको 55,800 रुपए ये इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट अगर हम इसके जो प्राइस डिफरेंस आ रहा था 1,24,000 उसमें जोड़ दें तो 1,79,800 रुपीज हमारा अमाउंट आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस बैठता है यहाँ पर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की कार में। दोस्तों अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे सर्विस कॉस्ट तो 1,85,200 रुपए, अगर हम 30 किलोमीटर डेली चलाते हैं कि 5400 रुपए जो हम आए थे हमने यहाँ पर वो जोड़ दिए, ठीक है। अगर हम चलाते हैं 50 किलोमीटर पर डे तो हमारे 9,000 रुपए आए थे, हमने यहाँ पर जोड़े तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आया 1,88,800 रुपए हमारा अमाउंट यहाँ पर निकल कर आया, जो कि एक काफी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करते हैं हम डीजल कार लेकर कितना बचा लेते हैं, तो अगर हम ड्राइविंग करते हैं 30 किलोमीटर पर डे में तो 1,85,000 में से हमने यहाँ पर 52,200 रुपये निकाल दिए तो ये अमाउंट हमारा आता है 1,33,000 रुपये, तब भी हम लॉस में हैं। अगर हम बात करते हैं 50 किलोमीटर पर डे चलाते हैं गाड़ी तो 90,000 रुपये हमारी यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन से हम बचा पा रहे थे, तो उसमें भी हमारी जो फाइनल अमाउंट निकल कर आता है वो 98,800 रुपीज हमारा फाइनल निकल कर आता है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम फाइनली के आंकड़े क्या बोलते हैं मार्केट के डीजल और कार की बिक्री में। दोस्तों अगर हम बात करें 2012 और 13 की तो डीजल की कारों में बिक्री में जहां 47% थी वहां पर 2013 से 14 में घटकर यह 42% रह गई है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर आंकड़ों की 2014-15 में तो यह गिरावट 37% पर आ गई है और 15-16 में 34% पर यह गिरावट आ गई है। दोस्तों ये आंकड़े ऐसे ही आगे आगे चल के 23 तक ही रह गए हैं। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं, अपना सजेशन मैं आपको दूं तो पेट्रोल इंजन अब डीजल इंजन के मुकाबले लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। डीजल फ्यूल की तुलना में पेट्रोल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। फ्यूल की कीमत और माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। साथ ही पेट्रोल कारें कम खर्चा मांगती हैं। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरी पर्सनल सलाह है, कि आप जो अपना रुख है वो पेट्रोल कार की तरफ ही करिए।
हे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बखूबी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, इस वीडियो का सजेशन एक मेरे मित्र फरहान ने दिया था कि एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें कंपैरिजन हो डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस टॉपिक में हमने वीडियो बनाई। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ सजेशन है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पे वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। अगेन मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।